क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा समाज भी है जिसे कभी जन्म से ही अपराधी कर दिया गया था और जिसके बच्चों को भी पुलिस में हाजिरी देनी पड़ती थी और जिनकी मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत को हर समाज ने नजरअंदाज कर दिया। ये कहानी है सांसी समाज की, एक ऐसा समुदाय जिसने सदियों तक अन्याय सहा और अपने हक और सम्मान के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर सांसी समाज इतना पिछड़ा हुआ क्यों है और कैसे ये समाज धीरे धीरे अंधकार से उजाले की ओर बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक इतिहास का जख्म है जिसे हर भारतीय को जानना जरूरी है। सांसी समाज भारत का एक पारंपरिक घुमंतु एवं पिछड़ा वर्ग है जो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह समाज कई कारणों से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा रह गया। इसके बहुत सारे कारण हैं, तो आइए जानते हैं इसके कारणों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला कारण है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अपराधी जाति की छवि। अंग्रेजों के शासनकाल में सन 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत सांसी समाज को अपराधी जाति का दर्जा दे दिया गया। इस कानून के बाद पूरे समाज को अपराधी समझा जाने लगा, भले ही कोई व्यक्ति ने अपराध किया ही ना हो। लोगों पर निगरानी रखी जाती थी, पुलिस में रोज हाजिरी देनी पड़ती थी और उन्हें समाज से अलग कर दिया गया। इन्हें गांवों और शहरों में भी बसने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इनकी हर गतिविधि पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहती थी। इसका मुख्य असर ये हुआ कि समाज का आत्मविश्वास टूट गया और शिक्षा और मुख्य धारा से इनकी दूरी बढ़ गई। दूसरा कारण है शिक्षा की कमी। सांसी समाज में शिक्षा का स्तर आज भी बहुत कम है। गरीबी और रोजगार की कमी के कारण बच्चे जल्दी काम पर लग जाते हैं। लड़कियों की शिक्षा पर तो और भी कम ध्यान दिया जाता है। शिक्षा की कमी के कारण बच्चों की बहुत जल्दी शादी कर ली जाती है और जिसके कारण बच्चों पर जिम्मेदारी आ जाती है और फिर वो जल्दी काम पर लग जाते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि शिक्षित लोगों की कमी के कारण समाज आज भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता है। तीसरा मुख्य कारण है आर्थिक पिछड़ापन। अधिकांश सांसी समाज दैनिक मजदूरी, रेहड़ी पटरी या फिर कोई छोटे मोटे कामों से अपना जीवन यापन करते हैं। इनके पास कृषि भूमि और व्यवसायिक भूमि बहुत ही कम होती है। बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी की कमी के कारण वे आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाए। इसका नतीजा ये हुआ कि गरीबी और आर्थिक असमानता ने समाज को हमेशा नीचे बनाए रखा। तीसरा मुख्य कारण है सामाजिक भेदभाव और अलगाव। समाज में आज भी कई जगहों पर सांसी समुदाय को छुआछूत या फिर नीचा समझा जाता है। शादी, रोजगार और सामाजिक मेलजोल में भी इनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस कारण वे मुख्य धारा से कटे रहे और उनका आत्मविश्वास कम हुआ। पांचवा कारण है सरकारी योजनाओं का अभाव या फिर उनका अनुपयोग। सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कई सारी योजनाएं चलाई है, लेकिन सांसी समाज तक उन योजनाओं की पहुंच सीमित है। जानकारी की कमी और सही मार्गदर्शन नहीं मिलने से समाज तक उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। छठवां कारण है आंतरिक एकता की कमी। समाज के भीतर एकता की कमी के कारण कोई मजबूत सामूहिक आंदोलन नहीं बन पाया है। नेतृत्व की कमी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व न होने के कारण उनकी आवाज हमेशा दब गई। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, नई पीढ़ी पढ़ लिख रही है, सोशल मीडिया और शिक्षा